मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की इकलौती प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही मीरा यादव का नामांकन पत्र निरस्त हो गया है। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया है। नामांकन जमा करने के अंतिम दिन 4 अप्रैल को हुई गलती के चलते ये नामांकन रद्द होना बताया जा रहा है। बताया गया है कि मीरा यादव समेत अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया है। हालांकि मीरा यादव के नामांकन रद्द होने की खबर फैलते ही यहां उनके पति दीपनारायण यादव और समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंच गए। पन्ना के कलेक्टर कार्यालय में इन नेताओं ने लगभग 1 घंटे तक इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की, इस निर्णय का विरोध किया। सपा ने पहले इस सीट पर मनोज यादव को टिकट दिया था और इसके बाद उनकी टिकट काट कर इस सीट पर मीरा यादव को मैदान में उतारा था। मीरा यादव दीपनारायण यादव की पत्नी हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक हैं, साथ ही सपा के बड़े नेता हैं। मीरा यादव भी मध्य प्रदेश के निवाड़ी से 2008 में विधायक रह चुकी हैं और वे समाजवादी पार्टी की ओर से खजुराहो सीट पर उम्मीदवार थीं। समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत प्रदेश की एक सीट दी गई थी, जहां से सपा चुनाव लड़ रही थी और अब इस सीट से सपा के उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द हो गया है। ये वही सीट है जहां से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सांसद हैं और वे इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी हैं। अब एक तरह से उनका मैदान साफ हो गया है और इस सीट पर कांग्रेस और सपा जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी, उनकी उम्मीदवार मीरा यादव चुनाव मैदान से बाहर हो गई है। ये उन्होंने 2 कमियां निकाल के निरस्त कर दिया। पहली बात तो कल जब पर्चे की जांच की जा रही थी, अगर कुछ कमी थी तो कल बताना चाहिए। ये निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है, निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि अगर कुछ कमी है तो वो बताएं, जिसको हम दूर कर सकें। अब कल तो हमारा वैलिड हो गया पर्चा, आज हमारा प्रतिनिधि को बुलाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि आपकी 2 चीज़ें गलत लगी हैं इसमें। उसके लिए भी नियमावली में नियम है कि आप हमें बताएं, जिससे हमें समय मिले और हम आपको उसका जवाब दे सकें या उसके पेपर पूरे कर सकें। वो कह रहे हैं कि आपका लिस्ट जो है पुरानी है, वो सर्टिफाइड कॉपी। तो मैंने कहा आपको क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा ना, अब आप तो राजनीतिक विषय को समझते ही हैं। 2-3 दिन में ऐसे हालात बन गए थे कि बड़े बड़े लोग डरने लगे थे। तो 2-3 दिन में जब ये गठबंधन का प्रभाव दिखा तो ये हमें जो लगता है कि निश्चित तौर पर उस प्रभाव की वजह से ये सब चल रहा है। और रही बात कुछ और है तो वो भी अभी सब निकल के बाहर आएगा। हमारा अपना ये मानना है इसमें कि हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। डर कौन रहा है इसमें? जो लड़ रहे हैं बीजेपी से वही डरेंगे जो लड़ेंगे। आगे से 2 कारण बताए हैं, उनको स्पष्ट करें। आगे कारण बता रहे हैं कि आपका सिग्नेचर 2 जगह होना चाहिए, कागज पे 1 जगह है। तो मैंने कहा वो कल क्यों नहीं करा दिया आपने? अब दूसरा सवाल है, लिस्ट कह रहे पुरानी है तो कल क्यों नहीं बता दी लिस्ट पुरानी? भैया हम नई लिस्ट लाते थे हमारे पास। मान लीजिए अब आपकी अंतिम सूची अभी 24 को भी निकलनी है एक, तो क्या उसके लिए जो दिया करेंगे? मान लो नहीं समझ पाया कोई मतदाता या आपको लिस्ट नहीं हमें दी आपके सिस्टम ने, हमने 2 तारीख को अप्लाई किया, आपने हमें कॉपी नहीं मिलने दी, तो हमारे पास जो कॉपी था उससे भरा पर्चा। यहाँ पे आपका निर्वाचन आयोग का कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा क्या? बातें तो अच्छी हैं पर निर्णय खिलाफ है। आगे क्या करेंगे? आगे कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। गठबंधन चुनाव लड़ेगा? लड़ेगा चुनाव भी, सब मिलके लड़ाएंगे, एक प्रत्याशी ढूंढ लेंगे, फिर किसी को बना लेंगे अपना हम।